देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का, तो 10.5 दिया हुआ है रेडियस। बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग होल सरफेस एरिया। सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। होल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है और सम देखो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 10.5, होल सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर देना है 4πr²। आर के जगह पे 10.5 बैठेगा 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सेंटीमीटर यहाँ है तो आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। 4 से पाई इंटू होगा और आर स्क्वायर इंटू होगा, पाई का वैल्यू 22/7। ये एकदम सिंपल सम्स था। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल। देखो लेदर बॉल कितना रुपया में बन रहा है, टोटल रुपया दिया हुआ है। फिर बोलता है एक स्क्वायर मीटर का जगह इतना है। ये कैसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन कि जैसे तुम अगर मैंगो पे समझोगे तो एक मैंगो का प्राइस दिया है और उसका टोटल खर्चा दिया हुआ है। जैसे देखो 17 रुपया करके लग रहा है एक स्क्वायर मीटर पे और टोटल खर्चा ये हुआ है। अगर तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुमको एरिया निकलेगा, ठीक है। तो क्या है, हम लोग अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकलेगा। ये जो एरिया निकलेगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, या तुम होल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है स्फीयर के केस में। अब क्या है, उसके बाद बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया जो आंसर आएगा एरिया में, उसके बगल में फॉर्मूला लिख के डायमीटर निकालेंगे। कैसे बना हुआ है सम्स, देखो यहाँ पे हाथ रखो। जैसे हम लोग रेडियस को आर ले लिए हैं, ठीक है। क्योंकि डायमीटर निकालना है तो पहले रेडियस निकालेंगे बाद में डायमीटर। हम लोग को पता है कि 421 को 17 से डिवाइड, वो पॉइंट में डिजिट है, डिवाइड करने से होल सरफेस एरिया आएगा। होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिखे और यहाँ पे वैल्यू लिखे। रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे आर आ गया। देखो सॉल्व करने के बाद आर आ जाएगा। वही आर को, अच्छा यहाँ आर स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर हटाने के लिए रूट बैठता है। वहाँ से रेडियस आएगा 7/5 रेडियस आएगा। रेडियस का डबल डायमीटर होता है, यहाँ से डायमीटर आएगा। मतलब करना क्या था, मेन चीज़ था डिवाइड करना। डिवाइड करने से एरिया आएगा, फिर एरिया से रेडियस, रेडियस से डायमीटर। अच्छा स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है, मतलब नॉर्मल फुटबॉल भी समझ सकते हैं। इसमें कर्व सरफेस और टोटल सरफेस क्या होता है, जैसे हम बोलें तो ये जैसे बॉटल है, ये बॉटल का ये वाला पार्ट है जो रोल हो सकता है। जो भी रोल हो सकता है वो कर्व सरफेस में आता है। अच्छा रोल होने वाला ये वाला पार्ट है, लेकिन ये जो बच जा रहा है इसको अगर हम ऐड कर लें तो टोटल सरफेस होता है। तो कर्व सरफेस यानी कर्व वाला एरिया। लेकिन स्फीयर के केस में कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों सेम होता है। यहाँ स्फीयर का 2D ड्राइंग है और ये 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे होलो है, देखना नहीं उसको। अच्छा यहाँ फार्मूला दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया का, दोनों एक ही होता है, एक ही सरफेस होता है। वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3 πr³ और यहाँ पे कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे जब बात एरिया का हो रहा है, और सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया रहे और वॉल्यूम दिया रहे तो आंसर में क्यूब लिखेंगे। तो ये ध्यान देने वाला बात है। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर ये बॉल को अगर हम बीच से काट दें, ड्राइंग कुछ ऐसा होगा, अगर हम बीच से काट दें तो उसको हेमिस्फीयर बोलेंगे। हेमिस्फीयर में 2 सरफेस होता है। एक सरफेस ये, जैसे बाटी को अगर हम खाने वाले साइड में रखेंगे तो एक सरफेस होगा और उल्टा करके रखेंगे तो और एक सरफेस होगा। तो 2 सरफेस, एक ये और एक इस पूरे को एक सरफेस मानेंगे तो 2 सरफेस हुआ। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे ये होगा, टोटल सरफेस एरिया इसको भी लेने के बाद होगा। तो यहाँ अंतर है, ठीक है। कर्व सरफेस यानी ये वाला पूरा पार्ट, टोटल सरफेस यानी ये वाला पार्ट भी प्लस ये वाला पार्ट भी। तो देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में 2πr है। ये 2πr क्यों है, यहाँ 4 था यहाँ 2 है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हाफ हो चुका है। होल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया के साथ कोई चीज़ ऐड हो जाए। जैसे कर्व सरफेस एरिया ये था तो हम 2πr को जोड़ दिए, किससे जोड़ दिए, πr² से। ये वाला जो पार्ट है ये πr² है और ये 2πr है, ये दोनों को जोड़ देने से होल सरफेस एरिया बनेगा, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। हालांकि फार्मूला डेरिवेशन हम लोग का आता नहीं है एग्ज़ाम में, सिर्फ फार्मूला से काम है। 3πr²। वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। 2/3 कैसे हुआ, 4/3 था, 2 से डिवाइड होगा तो कट जाएगा और 2 बन जाएगा। तो ये हुआ हेमिस्फीयर। और बुक में और भी फार्मूला है, जैसे एक होलोस्फीयर। होलोस्फीयर क्या होता है, अगर एक स्फीयर हो जिसके अंदर में छेद हो या खाली हो, खोखला हो,
तो उसको हॉलो स्फीयर बोलेंगे। हॉलो स्फीयर में क्या होगा, जैसे अच्छा कोई भी हॉलो चीज़ होता है तो उसमें थिकनेस होता है, मोटापा होता है, जैसे बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस, तो वही चीज़ है इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ऐसे इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर भी होता है। इससे कुछ कुछ सम्स बनता है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम का। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम का, इसमें 4/3 पाई बड़ा आर है और इधर छोटा आर है। ये क्यों है? बड़ा आर आउटर रेडियस को दिखाने के लिए बड़ा आर यूज़ किया गया है और इनर रेडियस को दिखाने के लिए छोटा आर यूज़ किया है। दोनों को माइनस करने से थिकनेस के वॉल्यूम का पता चलता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी बॉल का डायमीटर का लेंथ बता दिया गया है, यानी हम रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ से 7 दे दिया है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 यानी 3.5। उसके बाद बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मैनी क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज़ देयर इन द बॉल। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि बॉल को बनाने में कितना लोहा लगा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में क्यूब दिया रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, सीधा बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। और एक तरीका क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि कितना आयरन चाहिए। अब बॉल जो है वो खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, इसका मतलब अंदर में भी लोहा है, बाहर में भी लोहा है। तो ये सब जो अंदर से रहता है, क्वेश्चन में अंदर वाला पार्ट गिवन रहता है, तो उसमें वॉल्यूम लगता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायमीटर दिया हुआ है 7, रेडियस निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि आयरन कंटेंड इन द बॉल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही पुट किए, आर का वैल्यू 7/2 है, उसको पुट किए। आंसर में हम लोग सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था, तो आंसर में हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे, ये एक ज़रूरी पार्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इफ़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर, फिर से हम लोग को डायमीटर दे दिया है 28, डायमीटर दे दिया है, यानी रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। फिर बोल रहा है कम्प्लीटली इमर्ज्ड इनटू द वाटर। अब पानी में अगर कोई भी सामान को डालते हैं तो सामान के अंदर का जो वॉल्यूम होता है उतना ही पानी बाहर गिरता है। ये एक फिजिक्स वाला बात है। तो यहाँ बोल रहा है लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। मान लेते हैं कि एक बाल्टी में इस बॉल को डालेंगे, तो इस बॉल का जितना वॉल्यूम होगा, हमको अगर पता नहीं है इस बॉल का वॉल्यूम कितना है, अगर इस बॉल को हम पानी में डालेंगे, ऐसा पानी में, ऐसा टब में डालेंगे जिसका जो टब पूरा भरा है, पूरा भर्ती टब में अगर हम इस बॉल को डालेंगे, तो बॉल के कारण जो पानी गिरेगा, बॉल का जितना वॉल्यूम होगा, पानी जितना गिरा, दोनों बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पानी कितना गिरेगा, पानी उतना ही गिरेगा जितना बॉल का वॉल्यूम है। तो हम बॉल का वॉल्यूम निकाल के ये समझ लेंगे कि पानी भी उतना ही गिरेगा। ये फिजिक्स है। तो क्वेश्चन में डायमीटर दिया था 28, तो रेडियस निकाल लिए हम लोग 14। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, यानी स्फीयर को हम लोग जब भरा टब में डालेंगे तो टब से जितना पानी गिरेगा वो बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। और हम लोग को बॉल का वॉल्यूम निकालना आता है फॉर्मूला से 4/3 पाई आर क्यूब। बॉल का डायमीटर दिया, रेडियस दिया, यहाँ पे रेडियस पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उतना ही पानी हम लोग का बाहर गिरा है। क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर था और वॉल्यूम निकालने के बाद क्यूब लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया।